तो ये क्या सीन देखने को मिल रहा है भाई साहब। कौन सी गाड़ी है प्रिया? लगा तो नहीं होगा ना किसी को? ब्लड ब्लड नहीं दिख रहा है ना? नहीं, हमको भगवान करे लगा दे। हाँ भगवान करे किसी को लगा नहीं होगा। इसने क्या हो गया, इसने ब्रेक मारा होगा, ये वाली गाड़ी आगे घुस गई उसमें और पीछे की गाड़ी वाले ने भी उड़ा दिया, बस वाले ने। अनदर डे, अनदर व्लॉग। आज का प्लान है चंडीगढ़ हिट करने का। चंडीगढ़ हमारे लिस्ट में नहीं था, मतलब स्टे करने का नहीं था, चंडीगढ़ होते हुए जाना था। बट कोई एक स्पेशल पर्सन है जिनसे आपको मिलाना है, तो उनको मिलने के लिए सिर्फ चंडीगढ़ रुकना पड़ेगा क्योंकि सारी पैकिंग हो चुकी है। एंड दिस टाइम आई एम गेटिंग इरिटेटेड बाय, मतलब अभी यूज टू नहीं हुआ हो वही पैकेज का, सुबह उठना और पैकिंग करना, वापस गाड़ी पे रखना, वापस जाना, तो अभी वो थोड़ा हेक्टिक सा लगने लगा है। बट 2 दिन में उसकी भी आदत हो जाएगी हमको। बाय द वे प्रिया इज डूइंग अ नाइस जॉब, सब कुछ रेडी करके रखती है। और भाई मुझे सिर्फ अपलोड बोल रहा हूँ मैं, मुझे सिर्फ गाड़ी पे हाँ अपलोड ही करना पड़ता है, ऐसे ही बोलेंगे। तो ये फ़ायदा होता है पार्टनर के साथ में राइड करने का। तो थैंक यू प्रिया फॉर बीइंग देयर फॉर मी एंड मेंटेनिंग एवरीथिंग। सी यू ऑन द रोड। ओ भाई साहब, ये दर्द काहे खत्म नहीं होता बे? ऐसा ही बोलने का समय आ गया है। अभी बज रहे हैं 9:11, मतलब हम निकले थे 2 घंटा पहले दिल्ली से और हमने क्रॉस कितना किया होगा, कैन यू इमेजिन? हार्डली 30 से 40 किलोमीटर। मतलब वो जो प्रोटेस्ट चल रहा था ना किसानों का, उसकी वजह से पूरा रोड ब्लॉक था। तो गूगल मैप ने हमें किसी और डायरेक्शन से डाला और हम गूगल मैप पे चिल्ला रहे थे कि भैया ये गलियों से चौबारों से क्यों हमको घुमा रहा है। बट भाई साहब बाद में समझ में आया कि ये प्रोटेस्ट की वजह से रोड ब्लॉक है और इस वजह से गूगल मैप अच्छे से निकाल रहा था। बट नहीं, हम तो रोड पे वापस आ गए चंडीगढ़ हाईवे पे और बीच में अपने टाइगर का पेट्रोल ख़त्म होने आ गया। तो 50-60 किलोमीटर की रेंज मतलब टाइगर के लिए दिक्कत वाली काम हो जाती है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, घबरा गया था। मैं बोला यार पेट्रोल पंप नहीं मिला तो फिर गाड़ी जगह पे लॉक हो जाएगी। तो ये कुछ इस लेवल का अभी एडवेंचर चल रहा है। व्लॉग में बात करते थोड़ा हंस के बात कर लेता हूँ मैं, बट जब इस कंडीशन में होता हूँ तो बड़ा स्ट्रेस हो जाता है मुझे। एंड लद्दाख राइड का ये डे 3 डे 4 जो भी चल रहा हो, हर दिन नया एडवेंचर आ रहा है। मतलब लद्दाख में क्या होगा अब ये सोच सोच के हम पागल हो रहे हैं। तो भाई साहब मतलब कुछ बोलने लायक बचा है क्या प्रिया? लेह लद्दाख का एडवेंचर कंटिन्यूस चल रहा है। अभी हम हैं झिलमिल, कोई ढाबा है चंडीगढ़ हाईवे पे। ज़रूरत नहीं थी रुकने की, बट रुकना किसी और वजह से था। ये साइड में आने के बाद में ना आलू के पराठे, मक्खन खाने का मज़ा ही कुछ और है। सो वी आर हैविंग आलू का पराठा, मक्खन, अचार और लाउड नॉइस, क्योंकि ये पंजाब है। अम्बाला पहुंचने को आ गए हैं हम। अम्बाला की 2 ज़रूरी बातें हैं। पहली बात तो वो जो धनुष्य होता है ना, धनुष्य जैसा उनका एक साइन बोर्ड है, लाइक मतलब एंट्री गेट है, उसको धनुष्य बाण बोलते हैं। वो मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं जब भी इस रोड से क्रॉस करता हूँ, 10 बार किया होगा तो 10वें बार वहाँ पे रुकता हूँ, वहाँ का फोटो लेता हूँ और अपलोड करता हूँ। दैट इज़ नॉट द इम्पोर्टेंट केस। वहाँ पे हमारे एक बहुत ही अजीज ऑनलाइन मित्र रहते हैं, सुखविंदर करके। पिछले 10 बार मैं उनको मिला नहीं हूँ, हर बार टांग दे के आगे निकला हूँ। तो उनको मिलना इस बार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं आगे नहीं जाऊँगा। एंड हम अपना प्रॉमिस कायम रखने की पूरी कोशिश करते हैं। वंस अगेन आई एम सेइंग, अगर कोई लद्दाख कर रहा है अभी इमीडिएट 1-2 दिन में, मतलब इस जुलाई मंथ में, प्लीज़ ट्राई कीजिए नाइट राइड। इतनी धूप, ओ भाई साहब, 38, 37, 36, 35 ऐसा ही एटमॉस्फेयर है। बट जब आप बाइक पे गियर्स वेयर्स पहन के चलोगे हेलमेट के अंदर, वो उबलेगा और वो 40 जैसा फील होगा। अगर आपको गर्मी से प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन कंटिन्यू, वरना मेरे जैसे हो तो भाई तुम तो टमाटर क्या, तुम लाल रंग से भी लाल होने वाले हो।
एक ऑसम राइड के लिए ये सब करना पड़ता है। सुखविंदर जी काफ़ी समय से वहाँ पे आके रुक चुके हैं, बट हमारी तो बजी है बैंड। सुखविंदर जी आपको पता नहीं हम कितना स्ट्रगल करके आप तक पहुँच रहे हैं। ओ भाई साहब, ये तो ऑफ रोडिंग करते आ रहा है बंदा ऊपर से, रॉन्ग साइड से, समझ रहे हो। और ये हम पहुंच गए हैं। अरे गर्मी के बेहाल है बिल्कुल, गर्मी से। सुखविंदर जी ने मराठी में बात किया। ओ भाई साहब, हम इतना सरप्राइज हो गए कि क्या बात कर रहे। तो उन्होंने बताया कि वो गोवा कोकण साइड में रह चुके बचपन से, मराठी में बात किया। हाँ, और उनका हाथ क्या स्ट्रांग है ना। जब उन्होंने शेक हैंड किया ना, पत्थर के जैसा लगा मुझे, पत्थर के जैसा। बजा ले भाई, तू बचा ले पहले। अभी हम जा रहे हैं उनके साथ में, छोटी सी क्या बोलेंगे, एक ड्रिंक्स कुछ पी, ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक। हाँ, अभी हम ठंडा ठंडा पानी पियेंगे उनके साथ में, और उनके साथ में चिट चैट करके फिर आगे निकलेंगे। चंडीगढ़ वैसे भी ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं। ये सब जो मैं बात कर रहा था ना कि मुझे मिलना है किसी को, काफ़ी टाइम से एक काम पेंडिंग था मेरा। आई थिंक 10 बार टांग दे दी थी मैंने। तो हमारे सुखविंदर सर है, जिनको मैं सुखविंदर सर बार बार बोलता था, इंस्टाग्राम के लाइव सेशन पे भी उनसे हमेशा बात होती रहती थी। बट आज पता चला कि इनका नाम शेखू है, प्यार से इनको घर पे शेखू बोलते हैं। एंड थैंक यू सो वेरी मच सर, इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी के लिए। और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। 1 घंटा हो गया हम यहाँ पे ये जग्गी सिटी सेंटर पे रुके थे, सर जी ने बुलाया, चलो बैठते हैं बोले। फिर हमने सबसे पहली बार मैंने यहाँ की कुछ अनिल जी इसमें चाट खाई भैया, मैंने पहली बार चाट खाई, और चाट इतनी अच्छी होती है पहली बार पता चला। प्रिया को वैसे व्हाट्सएप की चाट पता है। चॉकलेट बता ना तेरी वाली कहाँ पे रखा। सर जी ने प्रिया के लिए स्पेशल चॉकलेट रखा था, बट ये मेल्ट हो गई है। तो अभी हम इसको अभी इसको ना हम यहाँ पे ग्लास में डाल के इसको पूरा चॉकलेट शेक बना लेंगे प्रिया अपन, राइट। सर जी थैंक यू सो वेरी मच। और कुछ बोलना चाहोगे कैमरा में? बस अब रिटर्न वापसी आते हुए मिलके जाना है दोबारा, स्टे करना है मेरे पास। सर जी ने 2 अच्छे स्पॉट बताए थे, कौन से सर? एक नाहन से आगे है जमटा, फिर उससे आगे स्टेशन है ना? हाँ, पास ही है। तो देखते हैं लद्दाख करने के बाद में हम जब वापसी में आएंगे तो सर से बात करके फिर आगे का प्लान बनाते हैं। मैंने तुमसे जो बात की थी ना, सर को शेक हैंड करो, करके देखो, करो सर जी, कीजिए। कैसा लगा? हाँ, आपका हाथ बहुत ही सॉफ्ट है। इनका हाथ भाई साहब लोहे जैसा लगा मुझे फर्स्ट टाइम जब उन्होंने। आपका बहुत ही सॉफ्ट है। मैं बोला सर जी क्या बोलते होंगे कि किस लड़की का हाथ है, मेरे थोड़े ज़्यादा ही नरम है। सर जी ने जैसे शेक हैंड किया, लोहे के जैसा फील हुआ मुझे। मैंने प्रिया को बोला था तू सर जी के शेखू जी से शेक हैंड कीजिए, फिर समझेगा कि कितना हाथ स्ट्रांग है। तो ये क्या सीन देखने को मिल रहा है भाई साहब। कौन सी गाड़ी है प्रिया? लगा तो नहीं होगा ना किसी को? ब्लड नहीं दिख रहा है ना? नहीं, हमको भगवान को लगा दे। हाँ, भगवान करे किसी को लगा नहीं होगा। इसने क्या हो गया, इसने ब्रेक मारा होगा, ये वाली गाड़ी आगे घुस गई उसमें, और पीछे की गाड़ी वाले ने भी उड़ा दिया, बस वाले ने। ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हुआ होगा, होप सो। ये होता है भाई साहब हाईवेज पे। जितना इजी आपको ये व्लॉग्स में यूट्यूब पे दिखता है ना, उतना इजी ये होता नहीं है। इसलिए मैं सुबह से जब बोल रहा था ना कि परेशान हो रहे हैं, तकलीफ़ हो रही है, और थोड़ा कॉन्शियस होके गाड़ी चलाओ। मैं सभी अपने राइडर्स से बोलना चाहता हूँ। ये तो ऑल्दो ये कार का एक्सीडेंट था, बट एक्सीडेंट होता है, एक दिन बढ़ जाएगा। मैं हमेशा इस चीज़ में बिलीव करता हूँ कि थोड़ा स्लो चलेंगे, थोड़ा सा कम स्पीड में चलेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन नीचे ऊपर हो जाएगा। जब इतनी बड़ी राइड कर रहे हो, जब इतना कुछ कर ही लिया है, तो एक दिन से क्या वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। एंड आई माइट नहीं, अभी आए तो डेफिनेटली अगर साइक्लोप्स के हेडलाइंस मिल गए तो मैं लगा लूँगा, क्योंकि मैं आते वक्त तो नाइट राइड करने वाला हूँ। तो ये सब सीन देखने के बाद में थोड़ी सी फट जाती है मेरी, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन सेफ्टी। क्योंकि जिंदा रहना सबसे ज़रूरी बात है भाई। राइड वाइड तो होती रहेगी, लद्दाख तो फिर से करेंगे, बट या रोड पे थोड़ा ख्याल रखिएगा। एस्पायरिंग ब्लॉगर्स, मोटो ब्लॉगर्स, राइडर्स, सभी से निवेदन है हमारा। अभी बढ़ते हैं चंडीगढ़ की ओर, और चंडीगढ़ के जो स्पेशल पर्सन है उनको मैं अभी इस व्लॉग में नहीं मिलाऊंगा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलाऊंगा। ये वाले व्लॉग में बहुत हो गया, अभी मेरी वाट लग गई है, और ये ऐसे एक्सीडेंट देखने के बाद में तो मूड और ख़राब होता है।
Let's see, let's see. कैसी रही राइड चंडीगढ़ तक की? वैसे कब आएंगे ऐसे आस लगी हुई थी, आगे तो आज मेरी बिल्कुल भी कैपेसिटी प्रिया तुम्हारी कैपेसिटी इतनी कम क्यों हो गई लद्दाख राइड में? कम हो गई मेरी तो कैपेसिटी वन डे 1100-1200 किलोमीटर में आज भी करूँ अगर मुझे धूप का हाँ। छाव में अगर कोई लेके जाता। ऐसा नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता वेदर अपने। बट बात ये थी कि आज हमें यहाँ पे रुकना ज़रूर था क्योंकि मेरा एक बहुत ही स्पेशल फ्रेंड यहाँ पे, मतलब इतना स्पेशल फ्रेंड है वो कि उसको मिले बिना जाना मुझे इस बार पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि मैंने उसको 2-3 बार टांग दी थी। जैसे कि आपने देखा शेखू सर से भी हमने बात की, मिले आज। जैसे मैं शेखू सर से मिला वैसे मैं अपने दूसरे दोस्त को भी मिले बिना जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत जल्द इस साइड में आऊँगा कभी, लेह लद्दाख या फिर स्पीति। हाँ, हो सकता है अगले साल हम स्पीति करें, बट डोंट नो। तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए। बट ये सारी चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी अगली क्लिप है। दीज आर माई एक्सट्रीमली ऑसम एक्जूस्टर के शूज़। जो बारिश का इम्पैक्ट हुआ था उसने इस सोल को ऐसा कर दिया। मतलब बारिश इतनी तेज़ थी, इतना पानी भर गया था इस शूज़ में कि इसके सोल के जो सॉल्यूशन ने गिव अप कर दिया भाई साहब, और ये पूरा गया काम से। ऐसा जाएगी क्या लद्दाख? ऐसा अब ये सॉर्ट आउट करे बिना लद्दाख तो नहीं जा सकती क्योंकि सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी प्रिया क्या बोलती है और होता क्या है। अभी के लिए इस व्लॉग में अपन इधर ही टाटा ओके बाय बाय बोल देते हैं। जाते जाते करना क्या है बोल देना इन सबको। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो शेयर भी कीजिए और अपना पैन बनाए रखिए। अपना पैन हाँ, पैन बोल दिया तूने। पैन क्या बोला तूने? पैन बोला कि नहीं बोला? हाँ, कुछ भी बोलते हैं। प्यार बनाए रखिए। नहीं पैन कार्ड निकाल लो तुम सब लोग और पैन कार्ड इसको भेज दो पैन कार्ड। तो गाइस लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर पसंद आता है तो लेह लद्दाख ट्रिप में जो भी एडवेंचर चल रहा है उसको अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट नीचे डाल दो। ओके, बाय बाय।